किसी गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। वह सुबह सुबह मुंह अंधेरी उठता था और शाम तक कोई न कोई काम करता ही रहता था। आराम तो बस ना के बराबर करता था। उसकी इसी मेहनत के फलस्वरूप कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सारी धन दौलत जमा हो गई। उसने कितने ही बीघे जमीन खरीद ली और रहने के लिए एक आलीशान घर बनवा लिया। सब कुछ होने के बाद उसको बस एक ही बात खलती थी कि उसके कोई बाल बच्चा नहीं था। उसके बाद उसका कोई नाम चलाने वाला नहीं था। इसी वजह से वह बहुत उदास रहा करता था। वह मन ही मन सोचा करता, भगवान की कृपा से मेरे घर में की कोई कमी नहीं है। 50 आदमी मेरे पास मांगने के लिए आते हैं, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस धन दौलत से क्या फायदा है जब इसको कोई बरतने वाला ही नहीं है। मेरे बाद पूरा घर ही सुनसान रहता है। इस तरह वह बहुत चिंतित रहता था। आखिर कुछ दिनों बाद पौष पुत्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा से उसके एक पुत्र पैदा हुआ। इसलिए उसने उसका नाम विष्णु रखा। जैसा बाप था यह उससे उलटा था। यह जन्म से ही कंजूस निकला। दान पुण्य उसको फूटी आंखों न सुहाता था और जो उनके घर पर मांगने भी आता था उनको वह भगा देता था। उसके माँ बाप जब किसी को कुछ देना चाहते तो वह उन्हें भी मना कर देता था। उसके माँ बाप मन ही मन सोचते कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसका स्वभाव बदल जाएगा, तब उसमें उतनी कंजूसी नहीं रहेगी, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी कंजूसी भी रात दिन बढ़ती गई। एक दिन धर्मपाल की पत्नी बोली, अगर उसका विवाह कर दिया जाए तो बहू के आ जाने पर शायद उसमें कोई परिवर्तन आएगा। इसी आशा में उसके माँ बाप ने यह सोचकर एक सुंदर कन्या से उसकी शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद तो उसमें और ज्यादा परिवर्तन आ गया। पहले तो उसकी कंजूसी से बाहर से मांगने वालों को ही दुख पहुंचाती थी, लेकिन अब उसके माँ बाप को भी उसका मजा मिलने लगा। एक बार विष्णु ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। उनको जहाँ पर गाय भैंसों को बांधा जाता है उनकी गंदगी में रहने के लिए कहा, टूटी चारपाई पर सोने के लिए कहा, पहनने ओढ़ने के लिए उन्हें फटे पुराने कपड़े दिए, खाना खाने के लिए उसने उन्हें दिया घड़े का टूटा हुआ ठीकरा। जब खाने का वक्त होता तो विष्णु खाना लेकर भैंसों के तबेले में जाता और रूखा सूखा उन ठीकरों में परोसता और पानी नारियल के सूखे खोपचे में देता। विष्णु के माँ बाप बेचारे उस पर आस लगाए बैठे थे कि बुढ़ापे में हम बूढ़ों की लाठी बनेगा, लेकिन उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। वे अब दिन रात रोने लगे। आखिर उन्होंने यह सोचकर संतोष किया कि जब पोता पैदा होगा तो उस अन्याय की सारी कसर निकालेगा। आखिर उन्होंने जो सोचा था वही हुआ। कुछ दिनों बाद विष्णु के एक लड़का पैदा हुआ। लड़के को देखते ही आस पड़ोस वालों ने कहा, लड़का ठीक अपने दादा की ही तरह है, यह उन्हीं की तरह उदार और दयालु होगा। इसीलिए वे उसको धर्मपाल कहने लगे। लेकिन दोनों पति पत्नी के नसीब में पोते के साथ हंसना खेलना तथा उसको गोदी में खिलना नहीं लिखा था। विष्णु ने ऐसी व्यवस्था की कि लड़के को अपने दादा और दादी की कोई खबर भी न लग सके। लेकिन धर्मपाल ने जब होश संभाला तो उसे अपने दादा और दादी की सारी दुर्दशा का पता चला। उसके पिता ने उसको भैंसों के तबेले में जाने से मना कर दिया था, लेकिन वह चोरी छुपे रोज दादा के पास पहुंच जाता। कुछ दिन में विष्णु को इसका पता चल गया, लेकिन वह कुछ कर न सकता था। अब धर्मपाल खुल्लम खुल्ला दादा के पास जाने लगा। वह इसी सोच में पड़ा था कि कैसे दादा दादी का कष्ट दूर करे। एक दिन विष्णु अपने माता पिता को खाना देने के लिए तबेले में गया तो धर्मपाल भी उसके साथ ही चला गया। जब बूढ़े ने रूखा सूखा खा लिया, जैसे ही उसने वह ठीकरा नीचे रखना चाहा, बुढ़ापे के कारण उसके कमजोर हाथों से ठीकरा छूट गया और गिरकर चकनाचूर हो गया। तब धर्मपाल ने जो पास ही खड़ा खड़ा देख रहा था, झपट कर अपने दादा का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादाजी, आपने ठीकरा फोड़ दिया, आप ही बताइए अब मेरा काम कैसे चलेगा। जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर मैं उनको किस चीज में खिलाऊंगा पिलाऊंगा। आपने यह अच्छा नहीं किया। अब तो मुझे एक नया ठीकरा खरीदना होगा, उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अब विष्णु को अपनी गलती मालूम हो गई। बूढ़े माता पिता के प्रति उसका जो रवैया था उसके लिए वह शर्मिंदा होने लगा। अब उसे डर भी लगा कि इस पाप के फल स्वरूप बुढ़ापे में कहीं उसकी भी ऐसी ही दुर्दशा न हो। वह तुरंत अपने माँ बाप के पैरों में पड़ गया और आंसू बहाते हुए माफी मांगी।
उसको पछताते देखकर उसके माँ बाप का मन भी साफ हो गया। वे धर्मपाल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और उसे बार बार आशीर्वाद देने लगे। अब विष्णु ने बड़े प्रेम के साथ माँ बाप को आलीशान भवन में ले जाकर रखा। उसने अब उनकी सेवा में कोई कसर न होने दी। उसके परिवार में फिर से आनंद का राज हो। माता पिता अपने बच्चों को इसलिए पालते हैं क्योंकि उनके हृदय में उनके प्रति अपार प्रेम और समर्पण का भाव होता है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सुखी और सफल रहें। इसीलिए वे उनकी हर संभव सेवा करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। बच्चों की सेवा करना एक कर्तव्य भी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका भी यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता की सेवा करें और उनका ध्यान रखें। यह एक पारिवारिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यह एक प्रथा है जो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ती है और उनके बीच प्रेम और सम्मान को बढ़ाती है। इसलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करने में कभी भी शर्म या संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका एहसान निभाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।